In series, when we connect a number of the cells in a series, then how their EMF and internal resistance will change, we discuss in this topic. Let us start. For this we have to consider the two cell like that having EMF E1, E2 and internal resistance R1 and R2. Okay, then how they are connected in series? They are connected in series when the negative terminal of first cell is connected to the positive terminal of the second and like that. Okay, जो ये दो रेजिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पर माने हुए हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस को हम लोगों ने ए और सी पॉइंट के बीच में सीरीज कनेक्शन में हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर. ठीक है, फर्स्ट सेल का जो ईएमएफ है वो E1 माना हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 माना हुआ है. ठीक है, सेकंड सेल के लिए जो ईएमएफ है वो E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है. लेट कर लेते हैं I is the total current flow in the circuit due to these cells. It will be okay. Let a point B between the cell. ये सारा फिगर है हमारे पास. हम लोगों ने टू सेल्स यहाँ पर लिए हुए हैं जिसमें जिन दो सेल्स को हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ बिटवीन ए और बी पॉइंट. यहाँ पर EMF इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है. I इज द टोटल करंट इन द सर्किट हम लोगों ने यहाँ पर माना हुआ है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं. लेट VA पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पर हम लोगों ने पोटेंशियल को लेट किया हुआ है. VB सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट बी हमारे पास आ जाता है एंड VC पोटेंशियल एट पॉइंट सी हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं. ये हमारी एजम्पशन. यहाँ पे हम लोगों ने माना जो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हमारा VA हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बी पर जो पोटेंशियल है वो बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको हम लोगों ने VC से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है. नाउ वी कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A and C. Now potential difference between A and B point. ओके, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर VA B से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, और ये हमारे पास इस तरीके से जर्नल रोटेशन आ जाएगा. VA माइनस VB हम लोग लिख सकते हैं और जो ये वैल्यू आएगी हमारे पास इट इज़ इक्वल टू द EMF ऑफ फर्स्ट सेल माइनस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, इस इज इन द सेम वे वी कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट B एंड C. ठीक है, यहाँ पर हम लोग BC के लिए लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा VB माइनस VC और यहाँ पर जो रिजल्ट हम लोग निकालते हैं तो ये आ जाएगा EMF ऑफ द सेकेंड सेल माइनस IR2. ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर. ओके, ये हम लोगों ने A और B पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया हुआ है और ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने B और C पॉइंट में हम लोगों ने ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है इस तरीके से. ठीक है, इन द सेम वे वी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड C. ओके, A और C पॉइंट के लिए हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन को लिखता हूँ VAB प्लस VBC अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पर दोनों का एडिशन कर लेते हैं, इन दोनों का जो एडिशन होगा इट इज़ इक्वल टू VB. अगर इसको वेरीफाई करना है तो VAB की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर. VAB माइनस VB प्लस VB माइनस VC. अगर हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा VB ये कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा VA माइनस VC और ये हमारे पास होगा AC की.
ठीक है। तो जब हम लोग ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करनी है और बी सी की वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो रिजल्ट आएगा इस तरीके से। ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे बन जाता है प्लस ये E1 माइनस IR1 प्लस EMF ऑफ द सेकेंड सेल माइनस potential drop across the internal resistance. Then we get VAC is equal to E1 plus E2 minus IR1 plus R2। ये रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। ओके अगर हम लोग ये वाला पूरा कॉम्बिनेशन है जो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोगों ने यहाँ पर माना हुआ है, अगर हम लोग इस सीरीज कॉम्बिनेशन को एक सिंगल सेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास सिंगल सेल हम लोगों ने मान लिया जो ए और सी पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया हुआ है। इसके लिए जो ईएमएफ है वो ई इक्विवेलेंट हम लोग लेट कर लेते हैं और रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो आ जाएगी वी ए सी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर वी ए सी हमारा बनता है ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। आई यहाँ पर सर्किट में हमारा टोटल करंट आया हुआ है, तो ये कुछ इस इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर हम लोग दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं बेटा, तो यहाँ से ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए रिजल्ट आ जाता है हमारे पास ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल प्लस ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल। ये रिजल्ट बन रहा है यहाँ पर। अगर मैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो रिजल्ट आ जाएगा R1 प्लस R2। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है और ये ईएमएफ आ रही है, ठीक है। तो इसमें सिंपल आप लोगों को याद रखना है कि जब भी हम लोग सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो ईएमएफ आती है, टोटल ईएमएफ जो आएगी, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ इंडिविजुअल सेल। इंडिविजुअल सेल का जो भी हमारे पास सम आ रहा है उसके बराबर हमारे पास ये ईएमएफ हम लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। ये हमारे पास आ जाता है सेल इन द सीरीज। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सेल इन पैरेलल। पैरेलल में हम लोगों को सेल्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। पैरेलल के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं, उसमें हमारे पास वी हैव टू कंसीडर द टू सेल्स हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जब हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑल द सेल इज कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल इज कनेक्टेड टू अ वन कॉमन पॉइंट, अनदर कॉमन पॉइंट, then they are known as in the parallel connection। ये मैं B1 बोल देता हूँ और ये मेरे पास आ जाएगा B2 पॉइंट, ठीक है। वी हैव टू कंसीडर द टू सेल हैविंग द EMF E1 internal resistance R1 and EMF E2 and internal resistance R2। These two cells are connected in parallel between the 2 point A and C, and their positive side is connected at a common point which is B1 and negative side is connected to the other common point which is B2। अब हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेल 1 आ रहा है, सेल 1 की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, वो हम लोग I1 यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ठीक है। सेम तरीके से हमारे पास सेकंड सेल की वजह से भी कोई करंट आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा I2 हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये टोटल करंट मिलकर हम लोग को टोटल करंट देगा विच इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2, और ये हमारा टोटल करंट I बन जाएगा। इधर से भी हमारा टोटल करंट I हम लोगों को मिल जाएगा, ओके। अब जैसे हम लोगों ने पहले किया था उसी तरीके से हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B1 एंड B2 हम लोग लिख रहे हैं, जो हमारे पास हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं B1 B2, और ये हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो दोनों ही केसेस में इक्वल होगा, ठीक है। और इसको लिख लेते हैं हम लोग ड्यू टू फर्स्ट सेल की वजह से हम लोग निकाल रहे हैं ये, ठीक है। तो फर्स्ट सेल की वजह से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी I1 माइनस EMF ऑफ फर्स्ट सेल माइनस करंट ऑफ द फर्स्ट सेल ड्यू टू फर्स्ट सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेल। ये रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा बेटा, ठीक है। फर्स्ट सेल की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं दोनों पॉइंट जिसको मैंने V से रिप्रेजेंट किया हुआ, ये क्या आ जाएगा EMF ऑफ फर्स्ट सेल माइनस
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मेरे पास ये कुछ इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम लोग को यहाँ से I1 को सोल्व कर लेना। I1 के लिए इक्वेशन को सोल्व करेंगे। I1 के लिए जब मैं इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये -V, और ये हमारे पास बन जाएगा I1 इज इक्वल टू E1 -V/R1। ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है E1 के लिए, I1 के लिए फर्स्ट करंट की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों को सेकंड करंट के लिए भी रिजल्ट सोल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B1 एंड B2 ड्यू टू सेकंड सेल की वजह से अब हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं V इज इक्वल टू, अब सेकंड सेल की वजह से निकाल रहे हैं तो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप की है इक्वेशन E2 -I2 R2 वाला इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी EMF ऑफ सेकंड सेल, करंट ड्यू टू सेकंड सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड सेल। तो सेम वे में आप लोग हम लोग यहाँ से I2 की वैल्यू निकालेंगे और जो I2 के लिए हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास EMF ऑफ सेकंड सेल -V/R2। ये वाला रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो हमारा जो टोटल करंट I है इट इज़ इक्वल टू I1 + I2, ये वाला रिजल्ट हमारे पास आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर I1 और I2 दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अगर हम लोग I1 की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, जो हमारे पास है EMF ऑफ अ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल R1 प्लस E2 -V/R, ये इक्वेशन हम लोगों को यहाँ से मिल जाती है। अब आप लोगों को क्या, इस इक्वेशन को हम लोग बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये I की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। तो अब हम लोगों को इस इक्वेशन को इस तरीके से सोल्व करना है कि हम लोग यहाँ से V की वैल्यू के लिए सोल्व कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग V के लिए यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। तो V के लिए सिंप्लीफिकेशन करना है। अब अगर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे EMF R1 को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, E2 R2 -V। E वाली जो टर्म्स है वो एक साइड में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस साइन के साथ हमारे पास ये आ जाएंगे। R2 कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -V हमारा कॉमन आ जाएगा पूरा, ठीक है। -V अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास रिजल्ट बचता है 1/R1 + 1/R2। ये रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर आ चुका है, जिसको हम लोगों ने I के लिए सोल्व किया हुआ है करंट के लिए। अब इस इक्वेशन से हम लोगों को क्या करना है बेटा, यहाँ से हम लोग V की वैल्यू निकाल लेते हैं, V के लिए सोल्व करना है, ठीक है। अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को V के लिए सोल्व कर लेते हैं तो हमारा जो रिजल्ट बन जाए, इसको हम लोग एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा R2 E2 R1 और डिवाइड में आ जाएगा R1 R2। ये मैंने एलसीएम ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर भी एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा R2 + R1 R1 R2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो V के लिए मेरे को जो ये इक्वेशन निकाली हुई है, इसको V के लिए सोल्व करना है। अगर मैं इस इक्वेशन को V के लिए सोल्व करता हूँ तो मैं राइट साइड से -V और इस पूरे फैक्टर को उस तरफ लेकर जाऊँगा लेफ्ट साइड में, और जो I है वो हमारा राइट साइड में आ जाएगा। तो V के लिए हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर V/R1 + R2/R1 R2 इज इक्वल टू E1R2 प्लस, मैं यहाँ पर देख लेते हैं, मैं लिख रहा हूँ EMF R1 डिवाइड में R1 R2, और ये हमारे पास आ जाएगा -I। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। फिर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये वैल्यू हटा देते हैं। तो
तो V के लिए हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पर जब हम लोग इस साइड में आएंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रिजल्ट बचेगा E1R2 प्लस E2R1 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 और यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा R1R2 ओवर R1 प्लस R2। ये इक्वेशन हमारे पास बच जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने लास्ट में किया था, ठीक है, अब जो ये पूरा हमारा सर्किट है बेटा, जो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों ने माना हुआ है, अगर हम लोग इसको एक सिंगल सेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट सी है और ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट और ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी हमारे पास, वो क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो आएगी हमारे पास V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। अब दोनों से इक्वेशन को कंपेयर करना है तो यहाँ से हमारे पास ई इक्विवेलेंट आ जाता है E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करता हूँ तो R इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ से R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ये हमारे पास इक्विवेलेंट EMF आ जाता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स।